ये कहानी है हिंदुस्तान के बिहार राज्य में घटी एक ऐसी दर्दनाक हादसे की जिसमें 23 बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आइए जानते हैं बिना किसी इंतजार के इस कहानी को। लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। 16 जुलाई सन 2013 को आम दिन की तरह ही धर्मा सती गंडामन प्राइमरी स्कूल में बच्चों को मिड डे मील देने के लिए वहां की कुक पन्ना देवी जब स्कूल के किचन में जाती है तो वो देखती है कि किचन में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सरसों का तेल ही खत्म हो गया है। पन्ना देवी तुरंत ही इस बात की सूचना प्रिंसिपल को देती है। दरअसल स्कूल में जगह की कमी के कारण स्कूल में इस्तेमाल किए जाने वाला सारा राशन प्रिंसिपल के घर में रखा जाता था। प्रिंसिपल का घर स्कूल से सिर्फ 600 मीटर की दूरी पर था, इसलिए प्रिंसिपल ने तुरंत ही एक पियून को अपने घर पर सरसों के तेल की बोतल लेने के लिए भेज दिया। जब पियून बोतल ले आया तब पन्ना देवी ने खाना बनाने की शुरुआत की, लेकिन पता नहीं क्यों पन्ना देवी को सरसों के तेल में बहुत गड़बड़ लग रही थी। उसे तेल का रंग जरूरत से ज्यादा काला और बदबूदार लग रहा था। उसने तुरंत ही इस बात की शिकायत प्रिंसिपल मैम से जाकर की, लेकिन प्रिंसिपल मैम ने उसकी बात पर बिना गौर फरमाए उसे खाना बनाने का आदेश दिया। बेचारी पन्ना देवी और करती भी क्या, मजबूरन उसे उस गंदे तेल में खाना पकाना पड़ा। लेकिन जब खाना बन रहा था उस वक्त भी पन्ना देवी ने देखा कि उसकी सोयाबीन और आलू की सब्जी पूरी की पूरी काले रंग की बनी है। ये देख वो दोबारा प्रिंसिपल मैम के पास गई, लेकिन इस बार प्रिंसिपल मैम ने उसे डांट दिया और उसे बच्चों को चुपचाप वही सब्जी परोसने को कह दिया। जैसे ही लंच टाइम हुआ तो सभी बच्चे अपनी अपनी थाली उठाकर मेस में आ गए और अपने टेबल पर बैठ गए। इस स्कूल की अच्छी बात यह थी कि एक वक्त पर सिर्फ एक ही बैच के बच्चे अंदर खाना खा सकते थे और उनका हो जाने के बाद दूसरा बैच आता था। जैसे ही पहले बैच वाले बच्चों को खाना परोसा गया और जब बच्चों ने सब्जी को चखा तो उन्होंने शिकायत की कि ये सब्जी बहुत ही ज्यादा कड़वी बनी है, इसमें कड़वापन बहुत है और खाने से भी बहुत बदबू आ रही है। लेकिन सभी टीचर्स को ये कोई बच्चे का मजाक लग रहा था, तो इसीलिए उन्होंने सभी बच्चों को डांट दिया और चुपचाप खाना खत्म करने को कहा। जबरदस्ती ना चाहते हुए भी टीचर के डर के कारण बच्चों ने खाना खत्म किया और अपनी क्लास की तरफ निकल पड़े। और तब तक दूसरे बैच वाले बच्चे भी टेबल पर बैठकर खाना शुरू कर चुके थे कि तभी पहले बैच वाले सभी बच्चों की अचानक हालत खराब होने लगी। किसी को उल्टियां होने लगी तो कोई बेहोशी की हालत में था, किसी के पेट में तेजी से दर्द हो रहा था तो किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। कि नज़ारा देख स्कूल के सभी अधिकारी हरकत में आ गए और उन्होंने किसी डॉक्टर से मदद लेने की जगह पर सभी बच्चों के पेरेंट्स को कॉल किया और स्कूल में बुलाया। उन 23 बच्चों में से 2 बच्चे तो कुक करने वाली पन्ना देवी के ही थे। वो तुरंत उन्हें पास वाले हॉस्पिटल में लेकर गई और भर्ती कर दिया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया। पन्ना देवी के 2 बच्चों के साथ बचे हुए बाकी बच्चे भी एक एक करके मौत के घाट उतर गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के खाने में ऑर्गेनोफॉस्फेट नाम का जहर मिला हुआ था, जो ज़्यादातर खेतों में इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जिस दिन स्कूल का पियून सरसों का तेल लेने प्रिंसिपल के घर पर आया था, उसी दिन प्रिंसिपल मैम के पति जो खेती करते हुए उन्होंने ऑर्गेनोफॉस्फेट अपने खेतों में डालने के लिए मंगवाकर धोखे से उन्हीं सामानों के बीच में रख दिया था जो स्कूल में इस्तेमाल किया जाता था। और दुर्भाग्यवश ऑर्गेनोफॉस्फेट के बोतल का रंग और सरसों के तेल के बोतल का रंग एक जैसा ही था, इसीलिए पियून गलती से ऑर्गेनोफॉस्फेट की बोतल को उठा लाया। तो आपने जाना कि किस तरीके से बड़े अधिकारियों की लापरवाही के कारण 23 मासूम बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हमारे देश में ऐसी कई तरह की मिड डे मील चलती हैं, जहां पर कई सारे बच्चे अपने दिन का खाना खाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए?